श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर आज प्रकाश डाला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने से परम आनंद, परम सुख, परम मंगल होता है। बार बार भगवान के चरित्र को सुनना एक सत्संग सुनने के समान है। भगवान की कथा से प्रेम होना अर्थात भगवान से प्रेम होने के समान है। तो हमें भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए और सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मथुरा नरेश उग्रसेन जी के पुत्र कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था और वह स्वयं राजा बन गया। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को भी कैद करके रखा था और उनकी संतानों को वह मार रहा था। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने यह बताया था कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें गर्भ से होगी। इस कारण से कंस ने अपनी चचेरी बहन को और उनके पति वसुदेव को कैद कर लिया था। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेष आए और योग माया ने उन्हें वसुदेव की दूसरी पुत्री रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो उस समय गोकुल में नंद जी के घर में रहती थी। इस प्रकार रोहिणी जी से बलराम जी का जन्म हुआ। देवकी जी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। योग माया के प्रभाव से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव जी रात में ही अपने कुमार को गोकुल में नंद जी की पत्नी यशोदा जी के पलंग पर रख के आ गए। उसी रात को उत्पन्न हुई यशोदा जी की कन्या को उठा भी ले आए। कंस जब इस कन्या को पटक कर मारने चला तब कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर उसने कंस से कहा, तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। कंस ने उसी दिन राक्षसों को, नवजात शिशुओं को मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा से राक्षसी पूतना शिशु हत्या करती घूमती हुई एक दिन सुंदर नारी वेश को बनाकर स्तनों में विष को लगाकर गोकुल के नंद भवन भी पहुंच गई। वह दूध पिलाने के बहाने भगवान श्री कृष्ण को मार डालना चाहती थी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए और पूतना मर गई। कंस का भेजा हुआ शकटासुर राक्षस अदृश्य रूप से छकड़े में आ घुसा था। माता ने उसी छकड़े के नीचे श्री कृष्ण को सुला दिया था। राक्षस छकड़ा दबाकर उन्हें मार डालना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे चरण उछालकर छकड़े को गिरा दिया। छकड़ा उलट गया, टूट गया और राक्षस तो समाप्त ही हो गया। कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणाव्रत बवंडर के रूप में आ गया और श्याम सुंदर को आकाश में उड़ाकर लेकर चला गया, किंतु हमारे प्यारे कन्हैया ने उसका गला दबा दिया। राक्षस स्वयं मरकर गिर गया। एक बार जब लड़कों ने कहा मोहन ने मिट्टी खाई है, तब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को डांटने लगी। तब श्याम सुंदर ने अपना मुख खोलकर अपने मुख में उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। एक बार घर में दही का मटका फोड़कर हमारे प्यारे कृष्ण चोरी से बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। माता ने उन्हें पकड़ लिया और ऊखल से बांध दिया, किंतु रस्सी बार बार 2 उंगल छोटी हो जाती थी। किंतु माता का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को बंधवा लिया माता के हाथों से। और जब माता घर के काम में लग गई तब ऊखल घसीटते घसीटते वे द्वार पर ले गए और यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में
से अपने निकल गए और उसको फंसा दिया, ऊखल को। ऊखल फंस गया, अड़ गया, भगवान खींचने लगे, इससे वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर गए। यह बात यह है कि कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव एक बार स्त्रियों के साथ नग्न होकर शराब के नशे में चूर स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद जी के उधर से निकलने पर भी उन्होंने न वस्त्र पहने न प्रणाम किया। इससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, वृक्ष होने का श्राप दे दिया। वे दोनों गोकुल में अर्जुन वृक्ष हो गए। जब श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ दिया तब दोनों फिर देवता होकर अपने लोक को चले गए। गोकुल में बार बार उत्पात होते देखकर नंद जी गोपों के साथ वहां से नंदगांव में बस गए। नंदगांव में आकर बस गए। यहाँ भी कंस ने कई राक्षस भेजे। सबसे पहले वत्सासुर बछड़ा बनकर आया था, जिसे श्री कृष्ण ने पैर पकड़कर पटक कर मार दिया। फिर बकासुर बगुला बन के आ गया। श्याम सुंदर ने उसकी चोंच को पकड़कर चीर दिया। फिर अघासुर तो बहुत भारी अजगर बन के आ गया। गोप बालक और बछड़े उसके मुंह को गुफा समझकर उसमें चले भी गए। श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें बचाने उनके मुख में उनको जाना पड़ा। भगवान भी उसके मुख में चले गए अघासुर के, और अपना शरीर भगवान ने इतना बड़ा कर लिया कि असुर की श्वास ही रुक गई और प्राण वायु रुकने से उसका मस्तक फट गया और वह मर गया। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर गोप बालक बनकर गोप कुमारों में आ मिल गया और खेल में छल पूर्वक जो गोप बालक थे उनको ले जाकर गुफा में बंद कर दिया। श्री कृष्णचंद्र जी ने उसे पकड़ लिया और घूसे थप्पड़ से मार डाला। कंस का भेजा प्रलंबासुर भी गोप बालक बनकर ही आया था। वह खेल में बलराम जी की पीठ में बैठकर मथुरा भाग जाना चाहता था, किंतु बलराम जी ने एक ही घूसे से उसकी कपाल क्रिया कर दी, उसकी मृत्यु हो गई। वहीं तालवन में धेनुका नाम कर असुर गधे के रूप में अपने परिवार के साथ रहता था। गोप बालकों को ताड़ खाने की इच्छा जानकर दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां गए। बलराम जी ने धेनु को पैर पकड़कर ताड़ के पेड़ पर दे मारा। उसके परिवार के राक्षस दौड़े आए तो उनको मारने में श्याम सुंदर भी बड़े भाई की सहायता में जुट गए। कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर सांड बनकर आ गया। उसे श्री कृष्ण ने जब मार दिया तब सबसे अंत में केसी राक्षस आया, वो भी घोड़ा बन के आया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुंह में अपनी भुजा डाल दी और वह भुजा इतनी बड़ी कि केसी के शरीर ककड़ी के समान फट गया और वह मर गया। कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का यक्ष घूमता हुआ वृंदावन आ गया। उसने वन में कीड़ा करती गोपियों को पकड़ लिया, उन्हें लेकर भाग गया, किंतु गोपियों की पुकार सुनकर श्याम सुंदर दौड़ पड़े। कुछ ही दूर जाकर यक्ष का सिर एक घूसे से उन्होंने चूर्ण कर दिया। एक बार गोप अंबिका वन की यात्रा करने गए। वहां रात्रि में सोते समय नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया, निगलने लगा। गोपों द्वारा मशालों से जलाए जाने पर भी जब उसने ब्रजराज नंद बाबा को नहीं छोड़ा तब श्री कृष्ण ने आकर उसे चरण से मार दिया। उसका चरण स्पर्श होते ही अजगर का शरीर छूट गया। वह देव रूप धारण करके स्वर्ग चला गया। इस प्रकार एक बार नंद बाबा एकादशी व्रत के बाद भ्रम से रात्रि में ही सवेरा हो गया ऐसा उन्होंने जाना और यमुना में स्नान करने वो चले गए। एक वरुण का सेवक उन्हें वरुण लोक को पकड़ कर लेकर चला गया।
पिता के डूबने की बात सुनकर भगवान यमुना में कूद पड़े और वरुण लोग जाकर बाबा को लेकर आ गए। यमुना जी में 100 फनों वाला कालिया नाग रहता था। उसके विष से वहां का यमुना जल विषैला हो गया था। खेल ही खेल में श्याम सुंदर यमुना जी में कूद पड़े। एक बार तो कालिया ने उन्हें अपने शरीर से लपेट भी लिया, किंतु कुछ देर में वे उनके बंधन से छूट गए। कूद कर वे सर्प के फन पर खड़े हो गए और एक से दूसरे फन पर कूद कूद कर नृत्य करने लगे। कालिया के फन चिथड़े हो गए। अंत में उसने भगवान को पहचान कर क्षमा मांग ली। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से कालिया परिवार के साथ समुद्र में चला गया। देवराज इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए श्री कृष्णचंद्र जी ने गोपों को इंद्र का यज्ञ करने से रोक दिया और गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। इससे क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज पर प्रलय वर्षा प्रारंभ करवा दी। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बाएं उंगली से उठाकर 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन 7 रात भगवान खड़े रहे। पर्वत के नीचे पूरे ब्रज के लोग सुरक्षित थे। अंत में 7 दिन और रात वर्षा करके इंद्र हार गया। वर्षा बंद हो गई। श्याम सुंदर ने पर्वत को यथा स्थान रख दिया। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा भी मांग ली। ब्रज की बालिकाएं चाहती थी कि हमारे पति श्री कृष्ण ही हों। इसके लिए वे मार्गशीर्ष महीने में प्रातःकाल यमुना स्नान करके देवी की पूजा करती थीं। जिस दिन महीना पूरा हुआ उस दिन श्याम सुंदर उनके वस्त्र लेकर कदम के पेड़ में जा चढ़े। यह कदम का पेड़ वृंदावन धाम में है। पीछे जब मोहन के कहने पर सब जल से बाहर आ गईं, उनके वस्त्र को लौटाकर श्याम ने वर्ष भर उनके साथ रास करने का वचन दिया। 1 वर्ष बाद शरद ऋतु की पूर्णिमा को उन्होंने उनके साथ वृंदावन में रास क्रीड़ा की। उधर जब कंस का भेजा केसी भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया, तब कंस ने अक्रूर जी को बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा में बुलावा के लिए भेजा। अक्रूर जी आ गए। दोनों भाई मथुरा गए। पहले ही दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को मार दिया। उसके धनुष को तोड़ दिया। कंस के धनुष को तोड़ दिया। दूसरे दिन अखाड़े के द्वार पर कुबलिया पीढ़ हाथी को मारकर दोनों भाई अखाड़े में पहुंच गए, प्रवेश कर गए। बलराम जी से मल्ल युद्ध में मुष्टिक और भगवान श्री कृष्ण से चारून मारा गया। श्री कृष्ण ने ऊंचे मंच पर बैठे बकवाद करते कंस के केस को पकड़कर उसे नीचे पटक कर मार दिया। मथुरा का राज फिर उग्रसेन जी को मिला। वसुदेव देवकी अपने पुत्रों को पाकर आनंदमय हो गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन जाकर सांदीपनी ऋषि जी से शिक्षा प्राप्त की और समुद्र में डूबकर मरे हुए उनके पुत्र को यमलोक से लाकर गुरु दक्षिणा भी दे दी। अपने जमाता कंस के मारे जाने पर रुष्ट मगधराज जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। 17 बार वह पराजित हो गया, किंतु 18वीं बार नरनाट्य करते श्री कृष्णचंद्र जी उसके सामने से भाग गए। ये भगवान की एक लीला है। भगवान डरे नहीं थे, भगवान भागे नहीं थी, भगवान कोई लीला कर रहे थे। मथुरा सूनी पड़ी थी। समुद्र में द्वारिका बसाकर मथुरा के सभी लोगों को पहले ही लीला में भेज चुके थे भगवान। सभी लोग द्वारिका पहुंच गए थे। जरासंध से पहले ही आकर कालियवन मारा जा चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी उद्धार करवा दिया था। जरासंध अपने को विजयी मानकर भले लौटे, उसके हाथ लगना कुछ भी नहीं था। द्वारिका पहुंचने पर ब्रह्मा जी के आदेश से महाराज रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया।
और श्री कृष्ण जी का विवाहों का क्रम प्रारंभ हो गया। जरासंध आदि शिशुपाल के सहायकों का मान मर्दन करके वे रुक्मणी जी को हर लाए। सत्राजित ने स्वयं अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान से विवाह करवा दिया, क्योंकि सूर्य से प्राप्त श्यमंतक मणि के हरण का झूठा कलंक उसने श्री कृष्ण जी पर लगा दिया था। उस दोष का मार्जन करने के लिए वह उन्हें अपना जमाता बना लेने के उत्सुक थे। जामवती तो इस श्यमंतक प्रसंग का उपहार ही थी। श्यमंतक की खोज में जाने पर सत्राजित का भाई सिंह द्वारा मारा गया। यह खोज मिली। सिंह आगे मरा पड़ा और उसे मारने की खोज करते भगवान श्री कृष्ण ऋक्षराज जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। पहले तो जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए और उन पर आक्रमण कर दिया। पेड़ पत्थर और वे न रहे तो घूसों से ही युद्ध चलता रहा। अविराम दिन रात पूर्ण 28 दिन तक युद्ध चला, किंतु अंत में जामवंत जी का शरीर पिस सा उठा। अपने आराध्य को उन्होंने पहचान लिया, क्षमा मांगी और अपने पुत्री जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। इस प्रकार जामवंती जी से भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ।